हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शंस में कि पार्शियल फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, उसके बाद उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स टाइप 1 व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये हमने देख लिया था। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और आज जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स टाइप 3 बेस्ड होंगे, और टाइप 3 क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। इससे पहले यदि जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं वो पहली, दूसरी और तीसरी वीडियोस देख ले तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब भी करे और शेयर भी करे। अब तो आप सभी बच्चों का कॉलेज भी खुल गया है, तो निश्चित है कि इस बार जो भी एग्जामिनेशंस होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो ऑफलाइन के लिए अभी से पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स को कि टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 की के कैटेगराइज में हमने पहले बताया कि ये जो टाइप 1, 2 एंड 3 है ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं उसकी क्या नेचर्स हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यदि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पावर्स में नहीं होंगे। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था x+1 x+2, दैट वन इज लीनियर फैक्टर। फिर हमने देखा था x+1 एंड x+2 का होल स्क्वायर, दैट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और आज जो लेक्चर देख रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में क्या चेंजेज है कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक भी हो सकता, इससे अधिक भी हो सकता, सिर्फ पावर 2 3 नहीं होगा। यदि पावर 2 3 होगा तो वो फिर रिपीटेड में आ जाएगा, जो कि टाइप 4 में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा प्रीवियसली हम लोग करते थे कि a बाई दिस फैक्टर, इसको करना है x+1 प्लस। अब देखिए यहाँ क्या चेंजेज है कि यदि यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में एक लीनियर लिखेंगे इक्वेशन bx+c, bx+c, है ना। जो पहले कर देते थे a बाई दिस फैक्टर प्लस b बाई दिस फैक्टर प्लस c बाई दिस फैक्टर, बस क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पे सिर्फ यही चेंजेज है कि यहाँ पे जो लिखना है वो bx+c लिखना है। नाउ डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर x² प्लस x+1, बस इतना ही चेंजेज है सिर्फ, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। चलिए इसको अब आगे आते हैं कि जब भी इस तरह की समस्याएं आएगी तो आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको डिकम्पोज करना होगा। a बाई दिस फैक्टर प्लस bx+c बाई दिस फैक्टर। यदि यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर हम मान ले x² प्लस 2x+3 रहता तो वहां पे एक और यहाँ प्लस होता और लिखते dx+e डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x+3। ऐसी स्थिति में हमको a b c एंड डी पांचों जो अननोन्स है इसकी वैल्यूज निकालने हैं। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है उसमें ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करने। चलिए अब आते हैं, प्रीवियसली हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर में है क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसा प्रीवियस जो हम प्रॉब्लम बनाए इसमें भी सेम करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ मल्टीप्लाई both side both side with this quantity x+1 and x² प्लस x+1। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2x+3, दिस इज इक्वल टू a। अब देखिए यदि आप इस सेम क्वांटिटी से इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये x+1 करना ही है, x+1 x² प्लस 2x, x² प्लस x+1 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, x+1। चलिए इसके बाद क्या है कि आप bx+c में ये सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो x+1 x² प्लस x+1 एंड डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो इक्वेशन मेरे पास आएगा वो क्या होगा कि इसमें देखिए यदि आप इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2x प्लस 3। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। चलिए अब क्या चीज है कि यहां तक चीजें क्लियर है। अब प्रीवियस जैसे पुट करते थे कि सबसे पहले जो वैल्यूज पुट करते थे, यदि लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्ट पुट करते थे, यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक पावर्स को इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को। चलिए यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। इसके अकॉर्डिंगली इसका रूट चूंकि -1 है, हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास जो आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू a -1 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 एंड दिस इज b -1 प्लस c। चलिए एंड -1 प्लस 1 ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए ये क्वांटिटी आपका 0 यदि हो गया तो ये कंप्लीट को आपका 0 कर दिया। ऐसी स्थिति में आपके पास जो वैल्यू जाएंगे वो आएंगे -2 प्लस 3 एंड दिस इज a। सो a इज इक्वल टू जो वैल्यू आई आपकी वो 1 आ गया। a का वैल्यू हमारा कितना आया, 1 आया। यहाँ तक प्रीवियस तरीके से ही हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्या है कि अब हमारे पास जो वैल्यूज है, अब हमको क्या निकालना है, b एंड c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे वो आइदर आप कोफिशिएंट इक्वेट करके निकाल सकते हो या फिर इक्वेशन दो वैल्यू पुट करके इक्वेशन करके निकाल सकते हो। तो पहले हम जो प्रोसेस करेंगे वो कोफिशिएंट से करेंगे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। a इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आया वो 1 आया। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि अगेन इसको वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ax एंड प्लस a। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ क्या है, दिस बिकम्स bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx एंड प्लस c। इसको भी चेक कर लीजिए, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। चलिए हम जो भी क्वांटिटीज है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास जो आ गया इक्वेशन वो आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, आप एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे a प्लस बी। नाउ एक्स की जो क्वांटिटी है उसको एक जगह लिख दे प्लस एक्स, तो यहाँ से ये हो गया a, ये b और ये c, a प्लस बी प्लस सी एंड नाउ कांस्टेंट जो बचा a प्लस सी। चलिए a प्लस सी ये हो गया। अब देखिए इक्वेट करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे यदि पावर यहाँ ये जो x है, यहाँ पे ये x की कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट, x के साथ जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट यदि है एक्स स्क्वायर इधर तो एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट एलएचएस और आरएचएस में बराबर होता है इक्वेशन। तो नाउ जो आगे हम प्रोसेस करेंगे उसको कहते हैं कॉफिशिएंट को इक्वेट करना। नाउ इक्वेट द कॉफिशिएंट। अब देखिए हाइयर ऑर्डर से हम लोग चलते हैं, ज्यादा आसान होगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। चलिए इस तीनों को हम लोग पहले देखते हैं कहाँ तक हमको इक्वेट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम में यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को यदि आप इक्वेट करते हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी रहा होगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे।
ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट ए प्लस बी और यहाँ एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट जीरो, चूंकि यहाँ पे टर्म नहीं है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब हम लोग आते हैं ए प्लस बी हमारे पास जीरो आ गया सर, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी आप 1 निकाले हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। चलिए ए और बी की वैल्यू आ गई सर, अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू आप आइदर इसको इक्वेट कर दो, आइदर इसको इक्वेट कर दो जिसमें सी है, तो हम लोग इसको इक्वेट करके देखते हैं या फिर इसको करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कांस्टेंट को इक्वेट करोगे तो ए प्लस बी इधर का जो कांस्टेंट है इधर के कांस्टेंट के साथ इक्वेट होंगे, और यदि इसको इक्वेट करोगे ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वेट करोगे, दिस इज इक्वल टू 2। तो हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ ए प्लस सी इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट जो है 3 के बराबर कर दे ना, हमारे पास ए की वैल्यू पता है, तो c is equal to 3 minus a and this is equal to 3 minus 1 and this is 2। तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, टू b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम था इसमें हम लोग तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए बाय द हेल्प ऑफ, अब यहाँ पे समझना अंतर सिर्फ यही है कि प्रीवियसली जो हम कर रहे थे उसमें कॉफिशिएंट को इक्वेट नहीं कर रहे थे, और यहाँ जो कर रहे हैं वह कॉफिशिएंट को इक्वेट करके ए एंड बी सी की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ अब कोई बोलेगा कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, एंड एक्स प्लस 1, तो आप देखिए इस तरह का जो भी प्रॉब्लम, यहाँ यदि एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तब कैसे करते सर, तो तब जब यहाँ एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो यहाँ पे एक और हमने बताया आपको dx प्लस सी, जस्ट सपोज एक मान लेते हैं थोड़े समय के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यहाँ रहता, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखते। अब ऐसी स्थिति में भी प्रोसेस सेम ही होगा, आप x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, उसके बाद फिर आप सब कोफिशिएंट सबको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करते जाएंगे, इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व होते जाएगा, मतलब तरीका आपका यही है। चलिए अब हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू जो आ गई उसको हम लोग फाइनली क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आई 1, बी की वैल्यू आई -1 यानी कि इसको माइनस लिख सकते हैं, और सी की वैल्यू आई 2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि ये जो फ्रैक्शन है इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1/x प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। चल आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, और इस पे बेस्ड अब तो आप लोग के पास बुक भी होंगे, लोग सब सारे बच्चे बुक्स खरीदे हैं, तो इस पे बेस्ड कोई भी समस्या हो आप इसको बनाइए। समस्या यदि आपको लगता है तो आप ये जो गिवन नंबर है आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, आप इस पे कंसर्न कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किए हुए भी हम हैं और करते भी हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स बुक से देख के बनाइए, तरीका यही है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम देखेंगे टाइप 4। हाँ, रांची जीपी रांची के बच्चे या जीडब्ल्यूपी रांची के बच्चे यदि चाहते हैं, रांची आ गए हैं, जीपी लातेहार सिमडेगा के बच्चे जो हैं ये सब रांची में ही ऑलमोस्ट रह रहे हैं अभी, तो यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग्स करने हैं तो आप ऑफलाइन हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, कुछ नए बैचेज भी अनाउंसमेंट हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे टाइप 4।